इमाम अली मकाम मैदान करबला में काहे के लिए गए? कुछ बेहुदा लोग कहते हैं कि खिलाफत के लिए गए, कुर्सी हासिल करने के लिए गए। उन बेईमानों को नहीं पता कि इमाम खिलाफत के लिए नहीं गए थे, दीन की हिफाजत के लिए गए थे, मिल्लत की तदहीर के लिए गए थे, यजीद के फिस्क व फजूर से उम्मत को बचाने के लिए गए थे। और सबसे ज्यादा हक इमाम हुसैन को था उस सोसाइटी की, क्योंकि तन्हा हुसैन की वो शख्सियत थी जिनके घर से इस्लाम का उजाला फैला था। कुफ्र की तारीकियों के मुकाबले में ईमान की रोशनी उसी घर से फूटी थी। जहालत के मुकाबले में इल्म का उजाला हुसैन के घर से फैला था। उनकी सोसाइटी में अगर कोई फिस्क जन्म लेता है, बदकारी जन्म लेती है यजीद की शक्ल में, तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती थी इमाम हुसैन की कि उसके फिस्क व फजूर को जड़ से उखाड़ के सोसाइटी से है ना। इमाम अली मकाम ने एक मौके पर अपने जानिसारों के सामने तकरीर की। क्या तकरीर की? गौर से सुनिए। क्या तकरीर की? तकरीर ये की, अय्युहन्नास क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर रआ मिनकुम सुल्तानन जायरा मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह यामलु फी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान सुम्मा लम युगय्यिर मा अलैहि बिक़ौलिन वला फ़िल काना हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहु मदखला। ये इमाम अली मकाम की तकरीर है भाई, अरबी में, हम उर्दू में कर रहे हैं ना। इमाम ने अरबी में तकरीर की थी। आगे तकरीर करते हुए इरशाद फरमाया, अला इन्ना हाउलाय कद लज़िमू ताअत शैतान व तरकू ताअत रहमान व अज़हरुल फसाद व अत्तलुल हुदूद व इस्तासरू बिल फै व हरमू हलाल अल्लाह व अहल्लू हराम अल्लाह व अना अहक्कु मिनल गैर। क्या मतलब था कि ये लोगों कान खोलकर सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई आदमी किसी जालिम बादशाह को देखे, ऐसा जालिम बादशाह जो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल कर रहा हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत को पामाल कर रहा हो, अहदे इलाही को तोड़ रहा हो, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती का मामला कर रहा हो, और ये सब देखते हुए भी उस जालिम बादशाह के जुल्म को बदलने के लिए अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल न करे, अपनी ज़बान की ताकत का इस्तेमाल न करे, तो अल्लाह को इस बात का हक पहुंचता है कि जो ठिकाना उस जालिम बादशाह का वही ठिकाना इस देखे। जुल्म पर खामोश रखना भी है। तो कहा कि अल्लाह को हक पहुंचता है कि उसे उसी जालिम बादशाह के ठिकाने तक पहुंचा दे। फिर कहते हैं सुनो, इन यजीदियों ने क्या किया? क्या रहमान की फरमाबरदारी छोड़ दी, शैतान की फरमाबरदारी लाजिम पकड़ ली, और क्या किया? फसाद बर्पा कर रखा है। इस्लाम की वो सजाएं जो इस बुनियाद पर मुकर्रर हैं कि समाज और सोसाइटी से क्राइम और जराइम का खात्मा किया जाए, उन सारी सजाओं को इन्होंने नाकारा बना के रख दिया। बैतुल माल का वो खजाना जो आम मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए खर्च होना चाहिए, इन लोगों ने अपने बाप का खजाना समझ लिया, अपनी ऐशो आसाइश में ये लोग खर्च कर रहे हैं।
इन्होंने अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम कर दिया है और खुदा ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उनको हलाल कर दिया है। फिर कहते अना अहक्को बिल खैर, यजीद की इन सारी बुराइयों का खात्मा करने का सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो हुसैन। गैरों की बनिस्बत में बड़ा हकदार हूं कि अगर इन बुराइयों ने हमारी सोसाइटी में सर उठाया है तो मैं उनका। तो काहे के लिए गए थे? मिल्लत की तत्हीर के लिए गए थे। अब एक बात और जो रवाफिज की तरफ से कही जाती है, आखिर ये बात सुन लीजिए, रवाफिज की तरफ से क्या बात कही जाती है कि अगर करबला के मैदान में इमाम आली मकाम हक पर हो तो ढेर सारे सहाबा थे उनके जमाने नबी मक्के में थे, मदीने में थे, इस्लामी हुकूमतों के ढेर सारे खित्तों में थे। सारे सहाबा को इमाम आली मकाम के परचम के नीचे इकट्ठा होके यजीद के खिलाफ जंग करनी चाहिए, मगर और सहाबा नजर नहीं आया। अपनी जगह मक्के में बैठे, अपनी जगह मदीने में बैठे, कोई कूफा में बैठा है, कोई बसरा में बैठा है। अगर इमाम हुसैन हक पर होते तो नबी के सारे सहाबा मैदान करबला कहा जाता है। तो थोड़ी देर के लिए तो सुबह हो जाएगा ना आपको। सही कह रहा, सच में अगर हक पर होते तो नबी के सारे सहाबा इमाम हुसैन के झंडे के नीचे करबला के मैदान। मगर ये धोखा है, धोखा। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, याद रखना, इस तरह का बोगस एतराज वही लोग कर सकते हैं जिनको दीन का इल्म नहीं, जिनको नहीं पता अजीमत किसे कहते हैं, रुखसत किसे कहते हैं, जिनको नहीं पता कि इमाम आली मकाम की शान क्या है और दीगर सहाबा का, वही इस तरह की बात कर सकते हैं। याद रखिए, इस्लाम में दो तरह का हुक्म है, गौर से सुनिएगा। आखिरी बात, एक का नाम है अजीमत और दूसरे का नाम है रुखसत। गौर से सुनिए, एक का नाम क्या है? अजीमत और दूसरे का नाम है रुखसत। मिसाल से आप समझिए, आप लोग तो उस माहौल में जी रहे हैं कि अगर कहीं भी हम लोगों को इस रंग के गमछा वाले तनहा देख लें, ए बोल ऐसे कह देते हैं, जो बोलना क्या है? कुफ्र है। कि अगर अपनी मर्जी से और इरादे और इख्तियार आदमी वो बोली बोल दे तो क्या हो जाएगा? मुसलमान से काफिर हो। लेकिन घेर बर्छी लेके, भाला लेके, पिस्टल लेके के बोलो ऐसे, अब हम नहीं बताएंगे, समझ रहे हैं है कि नहीं है? तो अब यहाँ पर इस्लाम दो रास्ता बताता है। नंबर एक, अगर ज्यादा बहादुर नहीं हो तो जैसे बुलवा रहा है ना, ऊपर ऊपर से बोलो, लेकिन दिल में ईमान एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, मुस्तहकम और मजबूत। तो जान बचाने के लिए अगर ऊपर से बोल भी दोगे जो बुलवाना चाह रहा है तो हमारा ईमान खत्म नहीं होगा। मुसलमान है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? रुखसत। क्या कहते हैं? मतलब कोई आदेश नहीं है कि ये कहना ही है तुमको जान बचाने के लिए, इका है रुखसत। अगर कह दोगे तो कोई मुफ्ती फतवा नहीं लगाएगा कि तुम इस्लाम से खारिज हो। क्यों? मजबूरी, इकराह है, मजबूरी, जान बचाने की जरूरत है, वो भी फर्ज है जान बचाना। तो दिल ईमान पर मुतमईन हो, ऊपर से बोल दिए तब वो क्या रहोगे मुसलमान। ये है रुखसत।
लेकिन हजार दुश्मनों के नरगे में घिर कर अपनी जान बचाने का प्रयास न करे और बातिल की भीड़ की आंखों में आंखें डालकर ये ऐलान कर दे, जान दे दूंगा, तुम्हारी बुलवाई हुई बोली नहीं है कि नहीं है? और जान दे दे, उसी को शहीद आजम, उसी को। लेकिन रुखसत पे चलने वाले पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते, और अजीमत पे चलने वाले पर तो इल्जाम लगा ही नहीं सकते। यजीद पलीद कोई मामूली हुक्मरान था, जानते हो कितनी बड़ी हुकूमत थी, वो कितनी ताकत थी उसकी। आज इस्लामी मुल्क कितने मुल्क में बटे हैं? 55 है ना, लगभग 55 मुल्क है इस्लाम का छोटा। और यजीद जिस जमाने में हाकिम था तो इन 55 मुल्कों का अकेला बादशाह था। आज जो 55 मुल्कों में बट गया, उन अकेले 55 मुल्कों का बादशाह कौन था? यजीद पलीद। आप अंदाजा करो उसकी फौजी ताकत कितनी कुव्वत थी, कितनी शौकत थी, वो कितना बड़ा बादशाह था दुनियावी एतबार से। आम सहाबा ये जानते थे कि हम लोग सब इकट्ठा भी हो जाएं, इमाम आली मकाम के झंडे के नीचे भी आ जाएं, तो मुसलमानों का खून खराबा तो होगा, कत्ले आम तो होगा, मुसलमानों का जानी माली नुकसान तो होगा, लेकिन यजीद के शर का खात्मा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने रुखसत पर अमल किया और ऊपर ऊपर से हाथ में हाथ दे दिया, रुखसत पे अमल किया। उसकी गुंजाइश है कि नहीं शरीयत? मगर इमाम आली मकाम आम सहाबा में नहीं थे। इमाम हुसैन वो थे जिनको अल्लाह के रसूल ने अपनी बहादुरी। सैयदा फातिमा ने एक बार कहा था ना कि सरकार अपने नवासों को कुछ अता कर दीजिए, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया रह गए हसन तो उनको मैंने अपनी सरदारी और सियादत अदा की, रह गए हुसैन तो उसको अपनी बहादुरी और शजाअत। तो सरकार इमाम आली मकाम को शजाअत की शजाअत, ये रसूलुल्लाह की शजाअत का मजहर थे। वो रुखसत पे अमल करने वाले नहीं थे, जालिम की आंखों में आंखें डाल कर बात करने वाले थे, दो दो हाथ करने वाले थे। उन्होंने अजीम रुखसत पे अमल नहीं किया, अजीमत पे अमल किया। जान दे दूंगा, तुम्हारी बैअत नहीं करूंगा, जान दे दूंगा, तुम्हारे हाथों में हाथ नहीं। और सहाबा के शायाने शान वो बात थी, इमाम हुसैन के शायाने शान ये बात थी। और सहाबा ने रुखसत पे अमल किया, उन पर भी हम कोई इल्जाम नहीं रख सकते। इमाम हुसैन ने अजीमत पे अमल किया, उनको हम शहीद आज़म कहते हैं। सही है कि नहीं? और इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया है असहाबी कन नुजूम बेअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह, जिनके पीछे चल पड़ोगे हिदायत मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। मुश्किल घड़ी में अगर जान बचाने के लिए तुमने रुखसत पर अमल कर लिया तो सारे सहाबा की राह मिल गई। और अगर जान दे करके भी नाहक बात नहीं बोले, नाहक काम नहीं किया, तो इमाम हुसैन की अजीमत की राह मिल गई। जिस सहाबी के नक्शे कदम पे चल पड़ोगे आप नबी ने फरमाया असहाबी कन नुजूम बेअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिनके पीछे चल पड़ोगे। है कि नहीं है?